Mosca, Mickey, Miska, Mosca, Miska, Mosca. ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में होने वाली है HTML फॉर्म्स पे। आप लोगों ने पहले टाइटल देख लिया होगा ऑफ कोर्स। सो HTML कोर्स की दूसरी वीडियो है HTML फॉर्म्स। मैंने पहले ही यहाँ पे फाइल क्रिएट कर चुकी है, बट ये बेसिकली पूरी की पूरी एम्प्टी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट विजिट द विजुअल स्टूडियो का। और यहाँ पे मैंने एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करके ले चुकी है। जो जिनको नहीं पता बॉयलर प्लेट कैसे क्रिएट करते हैं, सो हियर अगेन वंस अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क देना, एमिट एब्रिविएशन ऑलरेडी लिखा होता था। यू कैन हिट द टैब नाउ। सो यस इट इज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। हमारे आज की वीडियो है HTML फॉर्म्स पे, तो जस्ट रिमूव दैट एंड राइट HTML फॉर्म्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अभी HTML फॉर्म्स। गुड। सो नाउ HTML फॉर्म्स में बेसिकली अभी हमें क्या क्रिएट करना है, फॉर्म। सो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा फॉर्म। एंड यू कैन सी दैट नथिंग हैपेंस बिकॉज हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है, बस एलिमेंट दिया हुआ है फॉर्म। ओके, सो फॉर्म के अंदर हम लोग एक डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं। सो फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज़ अ डिवीजन टैग, इट्स लाइक अब कोई भी एक चीज़ होती है आपके जो उसके दो पार्ट्स करते हैं, दो डिविजन्स बन जाते हैं, राइट। एंड उसको दो डिव्स को आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, दो डिविजन्स को। जस्ट लाइक दैट वेब पेज का जो कंटेंट है वो अलग अलग जगह पे एडजस्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, डिवीजन का यूज़ होता है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग क्रिएट लेंगे एक टैग है जो कि है लेबल टैग। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लेबल? दिस लेबल इज़ जस्ट अ लेबल। ओके, आप लोग कोई नई चीज़ खरीद के लाते हो उसके ऊपर लेबल होता है ना, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो लेट्स जस्ट राइट इट एज अ फर्स्ट नेम एंड sorry I gave the white space. Okay, and it is there. Okay, so you can see that now, see it now. और now यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट नेम एंटर करने के लिए यूज़र को कोई फील्ड देना है कि वो कहाँ पे एंटर करे। तो यूज़र उसमें क्या करेगा, इनपुट करेगा ना, तो इनपुट टैग यूज़ करना है। इसको कोई एंडिंग टैग नहीं होता, इट्स ओके टू डोंट गिव इट एंडिंग टैग। सो अभी यूज़र इसके अंदर क्या इनपुट करेगा, हर अपना नाम तो टेक्स्ट टाइप में एडिट करेगा। तो उसका टाइप जो हमें देना है ना, वो देना है टेक्स्ट। ओके, यस। सो अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यस इट इज़ देयर। एंड नेक्स्ट क्या करना है हमें कि इसको नेम देना है। सो नेम क्या देना है? नेम बेसिकली वही देना है जो आप एंटर कर रहे हो। आप एंटर क्या कर रहे हो, फर्स्ट नेम। सो इस जो चीज़ है ना, इसको फर्स्ट नेम हम दे देते हैं। नेम का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं मैं ये अभी नहीं बताऊँगा। ओके, बाद में बताऊँगा। ओके, जब टाइम आएगा बताने का। ओके, सो नेक्स्ट अगेन हमें अभी लास्ट नेम के लिए क्रिएट करना है। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट लाइक दिस लेट्स जस्ट रिमूव दिस एंड लास्ट। और यहाँ पे टेक्स्ट ही होगा, राइट, वो वहाँ पे टेक्स्ट ही होगा। एंड लास्ट नेम इज सेव, इट इज़ देयर। ओके, सो यू कैन फिल एनीथिंग इन लाइक दैट। जैसे मैं बॉक्स पे क्रिएट कर रहा हूँ, हाईलाइट हो रहा है अपने। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द गुड थिंग विच वुड डू नॉट हैव टू डू इट बाय CSS। अपन कर सकते हैं, इससे भी और इंटरेक्टिव बना सकते हैं एक्चुअली, बट ठीक है ना, अभी हम सीख रहे हैं तो ऐसा ठीक है। ओके, ना अगर आपको बताना है यूज़र को कि यहाँ पे क्या एंटर करना है भाई, अगर यूज़र को नहीं समझ रहा है यहाँ पे क्या एंटर करना है, सो आप बेसिकली पहले ही एक वैल्यू दे सकते हो, जस्ट लाइक एज आई एम राइटिंग माई नेम। ओके, सो हियर इट इज़। सो बट मेरे ख्याल से ये इरिटेटिंग हो जाता है अगर हर बार यूज़र फॉर्म भरने आ जाए और उसको ये सिलेक्ट करके हर बार रब करना पड़े। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो यू शुड हैव टू गिव नॉट द वैल्यू। आप लोग को वैल्यू नहीं देना है। सो आप लोग प्लेस होल्डर दे सकते हो उसकी जगह पे। अगर आप लोग को प्लेस होल्डर देना है, यूज़र को इरिटेट नहीं करना है। ओके, सो जस्ट गिव द प्लेस होल्डर लाइक दिस, लाइक एग्जाम्पल एंड राइट अ नेम। ओके, सो ये प्लेस होल्डर बन गया अभी नाउ। सो अगर इसके ऊपर तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और जैसे आप लिखना स्टार्ट कर देंगे डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द गुड थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट पे पड़ता है। लेट्स जस्ट क्रिएट द नेक्स्ट डिव। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो लेवल अगेन क्रिएट करेंगे अपन। लेट्स मैं जस्ट DOB लिख देता हूँ। ओके, ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी है। सो
लेट्स जस्ट गिव द इनपुट। और इसमें भी टाइप क्या आएगा बताओ। यू शुड हैव टू टेल मी द टाइप क्या आएगा। हम लोग डेट इंसर्ट करेंगे, सो ऑफ कोर्स डेट आएगा। एंड यस इट इज़। सो यू कैन सी हाउ इट्स अपीयर्ड। इट्स जस्ट ऑसम। सो आप इसमें कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। इसको जस्ट मैं एक नेम दे देता हूँ। अगेन नेम क्या आएगा, ये क्या है, डेट है, सो इसका नेम क्या आएगा, डेट। तो हमने तीन एलिमेंट्स देखे, और भी बहुत सारे टाइप्स है, लेट मी शो यू। और अगर हम डिव कर रहे हैं तो भाई हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम लोग को क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा ना, राइट। सो लेबल एंड पासवर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पासवर्ड का लेवल आ चुका है। एंड नेक्स्ट टैग इज इनपुट टैग। और इनपुट टैग में भी टाइप क्या आएगा आप लोग को पता ही होगा, ऑफ कोर्स पासवर्ड आएगा। सो अगर आप लोग पासवर्ड लिखोगे ना तो ऑलरेडी यहाँ पे जो वट एवर वी आर गोइंग टू राइट, इट्स जस्ट गेट सीक्रेटेड, इट्स जस्ट अपीयर्ड इन द सीक्रेट कोड वर्ड्स। यू कैन, एज यू कैन सी इट्स इन अ सीक्रेट कोड वर्ड। सो ये किसी को पता आएगा नहीं कि अंदर क्या टाइप किया, इट्स जस्ट डिडंट अपीयर। सो अगर आप नेम पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो इसका नेम क्या देंगे आप, हम लोग पासवर्ड देंगे, ऑफ कोर्स इट इज़ द पासवर्ड। सो ओके, सो पासवर्ड भी हम लोग ने देख लिया। यू कैन डू मोर थिंग्स इंक्लूडिंग इन दिस। सो नेक्स्ट डिवीजन में हम लोग सपोज हम लोग दे रहे हैं लेबल। लेबल में हम लोग सपोज एंटर कर रहे हैं age. It is totally nonsense to ask for the age after taking the input of the date of birth from the user. I know that, but I just want to show you that different things. Okay, so give the input of type आप लोग दे सकते हो नंबर। ओके, सो नंबर का अगर हम लोग ने टाइप दे दिया ना, सो एज यू कैन सी यहाँ पे अभी हो चुका है। आप लोग ऐसे इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। ओह शिट, ये -1 में जा रहा है। सो व्हाट टू डू नाउ, ये -1 में नहीं जाना चाहिए ना एक्चुअली। सो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे मैक्स अप्लाई कर सकते हो। सो मैक्स कहाँ तक जाएगा, ओके, सो मैक्स कहाँ तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स 150 से ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी की एज होगी फ़िलहाल। एंड देन मिनिमम 1 तक। सो अभी ये क्या करेगा ना, मैक्स टू मिन वैल्यू इसकी इतनी ही रहेगी। बट नाउ अगर हम यहाँ पे अगर कर रहे हैं ना, तो ये एज यू कैन सी एक से नीचे ये जा ही नहीं रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये जाएगा, और इसके ऊपर भी वो 150 तक ही जाएगा, उसके आगे वो नहीं जाएगा। ओके, एंड और एक चीज़ यहाँ पे आप स्टेप मेंशन कर सकते हो कि हर एक क्लिक पे वो कितना आगे जाना चाहिए। अगर हम लोग 5 मेंशन कर रहे हैं ना, सो ये हर एक क्लिक पे देखिए 5 आगे जाएगा, as you can see 6 11, so like that. Okay, and another thing, अगर सपोज आप लोग को बताना है यूज़र को that this thing, अगर यूज़र को लेट्स नो जस्ट फर्स्ट क्रिएट द सबमिट बटन। पहले सबमिट बटन क्रिएट कर लेते हैं, बाद में बताता हूँ। ओके, लेट्स नो जस्ट क्रिएट सबमिट बटन। और यहाँ पे बटन टैग यूज़ करना, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके सॉरी, इट्स बिकम मैस। इसका नाम देना हमें सबमिट, ऑफ कोर्स। एंड इसका टाइप क्या होगा, सबमिट, राइट। सो सबमिट इसका टाइप होगा। और इसको भी मैंने नेम नहीं दिया है, सो एज को एक मैं नेम दे देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू एज। ओके, और यहाँ पे सबमिट बटन है, टाइप मैंने दे दिया है सबमिट। सो यहाँ पे जब भी मैं सबमिट कर दूँगा ना, ये नेक्स्ट अभी पेज लोड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको सर्वर की ज़रूरत होती है। ये डेटा कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना, सो उसके लिए सर्वर की ज़रूरत होती है। तो वो सर्वर अभी हमारे पास है नहीं। 2 तरीके से हम लोग इसे स्टोर कर सकते हैं इस वैल्यूज़ को कहीं पे। फर्स्ट इज़ बाय गेट रिक्वेस्ट एंड अनदर इज़ बाय पोस्ट रिक्वेस्ट। सो लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं फॉर्म एलिमेंट पे ना, जो यहाँ पे था। सो एक्शन यहाँ पे टाइप करेंगे। एक्शन इज़ व्हाट, जहाँ पे हम लोग को ये सब डेटा स्टोर करना है ना, उसका ये डालना है। सो सपोज़ मेरे को स्टोर करना है ये results.html पेज पे। सो मैं यहाँ पे results.html लिख रहा हूँ। और मेथड क्या होगी, कौन से मेथड से स्टोर करना है हम लोग को। सो हम लोग को मेथड से स्टोर करना है, वो सपोज़ पोस्ट मेथड है। सो पोस्ट मेथड तो वर्क नहीं करेगी, ऑफ कोर्स नहीं वर्क करेगी। जैसे मैं यस यू कैन सी दिस पेज इज़ंट वर्किंग, वाई, बिकॉज आई राइट द पोस्ट देयर। और अगर मैं यहाँ पे गेट लिखता हूँ, ओके,
गेट लिखता हूँ तो क्या होगा ना, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, एज यू कैन सी हियर, ये जो URL में दिख रहा है ना आप लोग को, सो जो डेटा है ना वो थ्रू द URL पास होता है इन द गेट रिक्वेस्ट। ओके, एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सो डेटा URL में से पास होता है गेट रिक्वेस्ट में। सो वी कैन कलेक्ट दैट डेटा ऑफ। ओके, सो उसको कलेक्ट करने के लिए मैंने एक्चुअली इस रिजल्ट्स पेज पे कुछ जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है। सो यू डिड नॉट हैव टू अंडरस्टैंड दिस नाउ, आप लोग को ज़रूरत नहीं है इसकी फ़िलहाल, मेरे को जस्ट बताना है कि कैसे वर्क करता है सर्वर, और नेम क्यों मैंने यूज़ किया। ओके, सो अब मैंने results.html पेज को यहाँ पे दिया हुआ है कि वो URL में की जो चीज़ें हैं ना वो कलेक्ट कर ले। सो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक करूँगा ना, सो एज यू कैन सी यहाँ पे सब फील्ड्स आ रहे हैं, बट सब एम्प्टी क्यों है, बिकॉज मैंने कुछ फिल ही नहीं किया। सो अगर मैं सपोज़ यहाँ पे कुछ फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे भी कुछ फिल कर लेता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस एंड जस्ट गिव इट समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे से मैं पहले स्टेप हटा देता भाई, नहीं तो वो मेरे को बस 5 के रेंज वाले ही स्टेप्स एंटर करने दे देगा। ओ आई क्लिक्ड बाय मिस्टेक। सो ओके ठीक है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे डेटा यहाँ पे कलेक्टेड हो चुका है। तो डेटा कैसे कलेक्ट हुआ, एज यू कैन सी ये URL जो है ना उसमें देखिए लिखा हुआ है, पूरा का पूरा डेटा लिखा हुआ है। URL में से पूरा का पूरा डेटा पास होता है वेन एवर यू यूज़ द गेट रिक्वेस्ट। सो गेट रिक्वेस्ट इज़ फास्टेस्ट। ओके, सो द गेट रिक्वेस्ट इज़ फास्टेस्ट बट नॉट द सिक्योर वन। सिक्योर जो होती है और पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, ऑब्वियसली सर्वर जो हम यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ अगर एज यू कैन सी अगर मैं ऐसे ही सबमिट बता लगा रहा हूँ ना, फिर भी वो अपलोड हो जा रहा है। तो अगर सपोज़ यूज़र ने कुछ एंटर ही नहीं किया और वो सबमिट कर ले रहा है, तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, राइट? सो यू शुड हैव टू मेंशन हियर समथिंग सो दैट दिस फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। सो अगर आप यहाँ पे रिक्वायर लिख देते हो ना कि नहीं भाई इसकी ज़रूरत है ही, सो व्हेनेवर जब भी मैं इसको बिना लेके जाऊँगा ना तो वो मेरे को बताएगा, देखिए प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, it's telling me to fill this field. Okay, so of course आप ये यूज़ कर सकते हो। now let's move forward into some more concepts into this form element। so इतने सब concepts मैंने already mention कर लिया, numbers password सब हो चुका है। now next हम आते हैं, let's now suppose we need another div here now। ओके, इस div में हम लोग अभी लेबल यूज़ कर लेते हैं, लेबल नॉट लेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिख लेता हूँ जेंडर। सो हम लोग को सपोज जेंडर लेना है यूज़र से, तो जेंडर कैसे लेते हैं, एक तो या तो मेल या फिर फीमेल। सो लेबल लूँगा मैं। ओके, सो मैं यहाँ पे लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेबल होगा सबसे पहले मेल एंड दिस इज़ फॉर मेल। ओके, एंड इनपुट में क्या होगा, ओके मैंने इसको टैग ही नहीं बनाया, सॉरी। ओके, एंड टाइप में क्या होगा, हम लोग को क्या चाहिए, रेडियो बटन्स चाहिए। तो रेडियो बटन्स बेसिकली क्या होते हैं, लेट मी शो यू दैट। ओके, सो एज यू कैन सी ये जो होते हैं ना वो रेडियो बटन्स होते हैं। सो आप लोग अगर इसको सिलेक्ट किया तो नेम क्या जाना चाहिए, वहाँ पे मेल जाना चाहिए ना आपको, नो सॉरी नॉट मेल, जेंडर मेल जाना चाहिए, जेंडर मेल जाना चाहिए। और वैल्यू क्या जानी चाहिए, वैल्यू जानी चाहिए मेल। सो लाइक दिस। सो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ना, और यहाँ पे अगर मैं इसको ओके ये फील्ड सबमिट करना ज़रूरी होगा, अगर सबमिट कर लिया ना मैंने, सो एज यू कैन सी जेंडर आया और मेल आया। ये मेल यहाँ पे क्यों आया, कैसे समझा इसको कि यहाँ पे मेल है, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है। ओके, तो ऐसे ही हम लोग फीमेल के लिए भी क्रिएट करेंगे लाइक दिस ऑफ कोर्स। लेट्स जस्ट FE एंड मैंने लेबल नहीं कॉपी किया, सॉरी। ओके, सो लेबल में भी ओके सॉरी। सो मेल और फीमेल आ चुका है, ओए मैंने फीमेल लिखा है, यस। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऐसे होगा। और बेसिकली ये एक को सिलेक्ट करो दूसरा डीसेलेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने दोनों का नेम सेम दिया हुआ है। अगर मैं इसको नेम देता हूँ JENDE ओनली नॉट R, सो ये दोनों भी सिलेक्ट हो जाएंगे एज यू कैन सी। ओके, और अगर मैं यहाँ पे सबमिट बटन डाल देता हूँ ना, दबा देता हूँ, सो दो चीज़ें मिलेंगी, एक जेंडर और एक JENDE ओनली। ओके, सो आप लोग को ये
सिमिलर रखना होगा। ओके, सो जस्ट लाइक रेडियो बटन सिलेक्शन के लिए और भी एलिमेंट है, जस्ट लाइक लेट्स क्रिएट अनदर डिव। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ लेवल ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मैं सपोज लिख रहा हूँ फेवरेट डिश, ओके राइट, सो फेवरेट डिश अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और फेवरेट डिश में मैं सपोज क्रिएट कर रहा हूँ चेक बॉक्स, सॉरी नो चेक बॉक्स नहीं, इनपुट देना है मुझे, इनपुट। और टाइप में मेरे को राइट करना है चेक बॉक्स। ओके, सो चेक बॉक्स में मैं फेवरेट डिश rather than dish I just write fruit, so it's easy to write and also small values। so मैं इसका वैल्यू अगर सपोज यहाँ पे एक एप्पल वैल्यू देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरे को और एक लेबल देना पड़ेगा, दिस इज़ फॉर द एप्पल, और यहाँ पे वैल्यू है एप्पल। और जो मैं नेम दे रहा हूँ ना, नेम देता हूँ दिस फ्रूट देता हूँ, फ्रूट, जस्ट अ फ्रूट। ओके, सो यहाँ पे एज यू कैन सी एप्पल यहाँ पे आ चुका है और ये चेक बॉक्स बन गया है जस्ट लाइक दिस। अगर आप क्लिक करोगे डी सेलेक्ट हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं सिलेक्ट हो रहा है। ओके, एंड मोर थिंग इज़ इनटू दिस इज़, आप ऐसे बहुत सारे चेक बॉक्स ऐड कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। अगर टाइप कर रहा हूँ ना मैं, अगर यहाँ पे जस्ट लाइक चेक बॉक्स एंड वैल्यू अगर मैं सपोज अभी मैंगो दे रहा हूँ, जस्ट ओके मैंगो दे रहा हूँ, तो नेम मेरे को देना है फ्रूटी नेम देना है। ओके, और अगर मैं सेव कर रहा हूँ ना, हाँ ओके, यहाँ पे मैंगो क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे लेबल ही नहीं दिया है। सो लेट्स जस्ट गिव इट लेबल, लेबल टाइप इज नॉट टाइप लेबल के लिए टाइप नहीं चाहिए। सो मैंगो एंड यस इट इज़ हियर। सो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ना और यहाँ पे कुछ भी फिल कर लेता हूँ, सबमिट करूँगा, सो हियर इट इज़ फ्रूट इज़ एप्पल। सो जस्ट लाइक दिस यू कैन डू। और नेक्स्ट चीज़ जो है उसे सिलेक्ट। और अगर आप सिलेक्ट एलिमेंट यूज़ करो, सिलेक्ट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्म बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगर सिलेक्ट में आप लोग लिख रहे हो ऑप्शन यूज़ करना है आप लोग को। ओके, सो अगर ऑप्शन में आप लोग यूज़ कर रहे हो जस्ट लाइक सपोज़ मेरे को सिलेक्ट के अंदर सपोज़ मैं एक लेबल यूज़ कर लेता हूँ, लेबल लाइक कंट्री, राइट। सो कंट्री अगर मैंने लेबल यूज़ किया और यहाँ पे आप सपोज़ ऑप्शन में आप लिख रहे हो इंडिया, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट को एक नेम दे देता हूँ दैट इज़ कंट्री। ओके, एंड वैल्यू इज़ इंडिया। सो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा ना इंडिया, सो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। लेबल इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा है। ओके, सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस, सो लेट्स जस्ट राइट ओनली कंट्री, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो ये इसके अंदर वर्क नहीं करेगा, यू शुड हैव टू राइट इट आउटसाइड। सो मैं यहाँ पे लेबल लिख देता हूँ जस्ट लाइक कंट्री, राइट। सो यस इट्स अपीयर्ड हियर। ओके, सो मैं अगर इसको इंडिया दे रहा हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन में मैं लिख रहा हूँ जस्ट लाइक लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, एंड सपोज whatever many as much as you want। अगर ये दो आए, और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट पे जाके मल्टीपल लिख देते हो ना, so you can select multiple at one time, but by pressing the control, hold the control key and then you can select multiple options। अगर आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट करते हो, दोनों भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे जस्ट एनीथिंग और सबमिट, एज यू कैन सी कंट्री 2 बार आ चुका है। सो येस इट्स वर्किंग फाइन एंड परफेक्टली। अगर नेक्स्ट इज़ आई वांट टू शो यू द टेक्स्ट एरिया। ओके, सो अगर मैं टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ ना यहाँ पे, और टेक्स्ट एरिया में मेरे को इसको नेम देना है, नेम दे देता हूँ लाइक सपोज डिस्क्रिप्शन। ओके, इफ़ आई राइट डिस्क्रिप्शन हियर एंड मेरे को एक लेबल चाहिए, सो लेबल इज डिस्क्रिप्शन। ओके यस, सो यू कैन सी ये सेम लाइन पे आया, तो मैं यहाँ पे एक BR टैग यूज़ कर लेता हूँ।
ओके सो जस्ट टू ब्रिंग इट ऑन द सेकेंड लाइन. ओके सो एज यू कैन सी ये इसे आप स्पैन कर सकते हो एज मच एज यू वांट. ओके सो अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक एप्पल मेल एज समथिंग में देता हूँ 4034, पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ. और अगर आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो, ओके दिस फील्ड इज एम्प्टी, सबमिट, all of the data is as it is here. So yes, you can see how important and useful is how HTML forms. So yes guys, आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो इसमें. And one more thing and the last thing here is, okay so last thing is please rate our video. Okay, oops, I misspelled it. Please rate our video, and in video you can use input and type क्या होगा, of course type होगा range, and if you like write it as a range, and yes it is here, ये आ गई range यहाँ पे. ओके अगर आप इसको लिखते हो ना, suppose if you write the max to 5 and min to 0. ओके सो ये 5 के बीच में से 1 2 3 4 5 ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा. और अगर आप यहाँ पे स्टेप लिख देते हो ना, अगर आप 2 लिख देते हो तो ये बाय 2 मूव होगा, एज कैन सी ऑलरेडी इट्स डन. ओके सो दीज आर ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट मेन थिंग्स. और अगर यहाँ पे सपोज़ आपको ऐसे क्रिएट करना है, यहाँ पे से मैं मल्टीपल हटा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. वेयर इज इट इज़, येस इट इज़ हियर. और यहाँ पे मैं मल्टीपल हटा देता हूँ यहाँ से. ओके और अगर यहाँ पे आपको जैसे ही पेज रिफ्रेश करे आपको कुछ सिलेक्टेड चाहिए कि भाई ये सिलेक्टेड होना चाहिए, सो लेट्स जस्ट राइट द सिलेक्टेड देयर. और जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करूँगा ना तो ओके सॉरी मैंने ये गलत जगह पे लिख दिया. ओके सॉरी कंट्री. एंड अगर आपको ये ऑप्शन सपोज ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड चाहिए, सो लेट्स जस्ट राइट सिलेक्टेड एज इट इज़. सो अगर जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ना इंडिया सिलेक्टेड रहेगा. ओके और अगर मैं इसे रब कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं सिलेक्टेड लिखता हूँ, सो एज यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड देयर. सो ऐसे ये वर्क करता है. ओके यू कैन ऑल्सो यूज़ द चेक बॉक्स पे आप चेक्ड भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस CHEC चेक्ड. ओके तो वो चेक्ड रहेगा जब भी पेज रिफ्रेश होगा ऑलरेडी चेक्ड रहेगा. ओके गाइज यू कैन ऑल्सो क्रिएट द अनदर वन बटन ऑल्सो हियर. सपोज आई राइट द बटन हियर एंड जस्ट गिव इट अ नेम एज रीसेट. अगर मैंने इसको टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैंने उसको टाइप दे दिया, टाइप एज रीसेट. और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीसेट बटन यहाँ पे अपीयर हो चुका है. सो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ ना, जस्ट लाइक दिस सपोज कुछ भी लिख रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे रीसेट क्लिक कर देता हूँ ना, सो एज यू कैन सी ऑल ऑफ दैट जस्ट डिसअपियर्स, इट्स गेट क्लियर्ड. सो रीसेट फील्ड भी यूज़फुल है. ओके सो दीज आर सम मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई ऑलरेडी टोल्ड. सो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था. अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो. न्यू चैनल है भाई. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप कोडिंग. ¿Cómo se llama?